हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनू है और आज ये मैथ का 7वां क्लास है जिसमें मैं नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। नंबर सिस्टम में 2 से और 3 से विभक्त होने के नियम आज बताऊँगी मैं। 2 से विभक्त होने के नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके लास्ट में कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 5, 4, 2, 6, 9, 0। तो ये संख्या 2 से विभक्त होगी। अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 6, 8, 9, 3, 4। ये संख्या भी 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। आप काट के देखिए, दोनों संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। अगर लास्ट में 6 हो, 8 हो, 4 हो, 2 हो या 0 हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी, निश्चित रूप से विभक्त होगी। चलिए इसे दिखाते हैं विभक्त करके। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14, 2 से भागा देंगे 7, फिर 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 4 आ जाएगा और ये 1 हासिल इधर तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो इतना आ गया। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं ये सही है या नहीं। इसको 2 से गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 का 2, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। तो ये जो 2 से डिवाइड किए हैं वो एकदम सही है। अब अगले क्वेश्चन पे, अगले एग्जाम्पल पे देखते हैं। इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा और ये 13 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो फिर 6 आ जाएगा और फिर ये हो गया 14, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 7 आ जाएगा। फिर इसको भी चेक कर सकते हैं। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 का 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इस तरह से आप कोई भी अंक ले लीजिए जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या 2 से पूरी तरह से विभक्त हो जाएगी निश्चित रूप से। अब 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। अब ये कैसे विभक्त होगी वो भी दिखाते हैं। 3 से विभक्त होने के नियम। कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 4, 5, 9, 6, 3। अब इसको देखना है कि ये 3 से विभक्त होती है या नहीं। 3 से विभक्त होने का नियम बताए हैं, तो देखते हैं ये 3 से विभक्त होती है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले ये देखना है कि इसके अंकों का जो योग है वो 3 से विभक्त होता है या नहीं। अगर 3 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, और अगर ये 3 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इसको पहले देख लेते हैं। 4 + 5 + 9 + 6 + 3। अब इसको जोड़ लेंगे। 6 3 9, 9 18, 18 और 4 22 और 5 27। 27 होता है। 27 9 3 से कटता है, इसलिए ये संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब 3 से विभाजित करके दिखाते हैं। 3 से काटेंगे 1 आएगा, ये हो गया 15। 3 5 15 होता है, इसलिए 5 आ जाएगा। फिर 3 3 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 1 3 होता है। तो ये तो 3 से पूरी तरह से कट गई। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं कोई भी। 9 6 8 7 3 2 1। अब देखिए ये संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं। ये तो मैंने अपने मन से लिया है कि देखती हूँ डिवाइड होती है या नहीं। 2 1 3 3 6, 7 6 13, 13 8 21, 21 और 6 27, 27 और 9 27 और 3 30 और 6 36। तो ये भी संख्या जो है सो 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, ये 27, 3 9 27, 3 1 3, 2 नहीं कटेगा इसलिए 0 आ जाएगा, और फिर 3 7 21। अब इसको गुना करके देख लीजिए 3 से कि इतना आता है या नहीं। 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, तो यहाँ 0 है तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 3 1 3, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8 हासिल 2 है तो 8 हो जाएगा। फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो जो भी संख्या मैंने ली है वो 3 से और 2 से पूरी तरह से विभाजित हो गई है। कोई ऐसी संख्या भी ले सकते हैं जो 3 से या 2 से विभाजित ना हो, तो वो भी दूसरी संख्या लेके मैं बता ही देती हूँ।
जैसे कि कोई संख्या है 7 8 5 4 3, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके लास्ट में 3 आ गया है। अगर 0 2 4 6 8 में से कोई होता तो ये जरूर विभाजित होती, लेकिन इसके लास्ट में 3 है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी। ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 से विभाजित होने के नियम जो है उसमें मैं देखती हूँ एक ऐसा एग्जाम्पल लेके जो 3 से विभाजित होता है या नहीं होता है। अब इसे देखती हूँ ये 3 से विभाजित होने वाला है या नहीं है। 7 4 11, 11 और 5 16, 16 2 18, 18 18 और 3 21। ये तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरा संख्या लेती हूँ जो 3 से डिवाइड होने वाला ना हो। दूसरी संख्या लेती हूँ मैं 6। अब इसको देखती हूँ कि ये डिवाइड हो पाता है या नहीं हो पाता है। 4 + 4 + 5 + 9 + 6, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 और 9 22 और 6 28। 28 है, अगर इसे मैं 3 से डिवाइड करूँगी तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इस पूरी संख्या को मैं 3 से डिवाइड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इस पूरे संख्या का जो योग है वो 28 आता है और 28 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी मैं इसी तरह पढ़ाती रहूँगी, इसलिए मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।